नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने 17 सितंबर यानी आज यौम नजात का एहतमाम किया। कई मुकामात पर कौमी तिरंगा लहराया गया। इस दिन निजाम और रजाकारों के जुल्म से निजात मिली। बीजेपी और कांग्रेसी कायदीन का बयान। एबीवीपी ने यौम नजात तकरीब सरकारी सतह पर ना मनाने पर बरहमी का इजहार किया। एबीवीपी का जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना और मुतालिबा के यौम नजात तकरीब का सरकारी सतह पर एहतमाम किया जाए। बारिश की हशर सामानियों से हैदराबाद परेशान। बारिश ने आम जिंदगी को ठप कर दिया। बारिश की वजह से मोटरसाइकिल सवार फिसल कर गिरा और कार की जद में आकर हलाक हो गया, जबकि दूसरा नौजवान नाले में बह गया। पाकिस्तान की एक मस्जिद में खुदकश बम धमाका। जुमा के दिन पेश आए इस धमाके में 21 अफराद हलाक हो गए। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुन्नी की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद व पैमान लिया और इन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को बेहतर खर्च देते रहोगे तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर रखूंगा और तुम्हें इन जन्नतों में ले जाऊंगा जिसके नीचे चश्मे बहते हैं। अब इस अहद व पैमान के बाद भी तुम में से जो इनकारी हो जाए वो यकीनन राह रास्त से भटक गया है। सूरतुल माइदा आयत 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम को लज्जतों और नफ्स की ख्वाहिशों से घेर दिया गया है और जन्नत को सख्ती और मशक्क़तों से घेरा गया है। मतलब ये कि जो शख्स अपने नफ्स की पूजा करेगा और दुनिया की लज्जतों में पड़ेगा इसका ठिकाना जहन्नुम है। और जिसको जन्नत लेने की तमन्ना हो तो वो कांटों भरी राह इख्तियार करे, अपने नफ्स को शिकस्त देकर उसे हर मशक्कत और हर नागवारी को अल्लाह की खातिर गवारा करने पर मजबूर कर दे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 66वां जन्मदिन मुल्क भर में जश्न मनाया गया। जिला निजामाबाद बीजेपी ने भी खुशियां मनाई और वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी और मरीजों में फलों की तकसीम की। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज 66वीं सालगिरह है जिसको मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। निजामाबाद में भी इनके जन्म के दिन के मौके पर जश्न मनाया गया। बीजेपी की जानिब से शहर के सरकारी दवाखाने में मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई और वजीर आजम की दराजी उम्र के लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई। बीजेपी कायदीन ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें बे इंतहा मसरत महसूस हो रही है। बीजेपी कायदीन ने जिला निजामाबाद बीजेपी की जानिब से वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की। దేశ అభివృద్ధికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత ప్రతిష్టను పెంచే దిశగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగా వారు ప్రవేశపెట్టిన స్వచ్ఛ భారత్ రాబోయే 2019 గాంధీ జయంతి 100వ జయంతి సందర్భంగా భారతదేశం మొత్తం కూడా స్వచ్ఛ భారత్ అందరం కూడా మనము పాటించి చేస్తూ పరిశుభ్ర భారతదేశము గ్రీన్ భారతదేశం దిశగా మనం ప్రయాణిస్తూ ఉండాలని వారి సందేశం అనుగుణంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। एबीवीपी तलबा तंजीम की जानिब से यौम नजात के सरकारी सतह पर ना मनाए जाने पर बरहमी का इजहार और एक जबरदस्त रैली के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए धरने को दरहम बरहम कर दिया। एबीवीपी तलबा तंजीम ने आज तलबा की भारी तादाद के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा तंजीम का मुतालिबा है कि 17 सितंबर को रियासती हुकूमत सरकारी सतह पर यौम नजात का ऐलान करे। तलबा तंजीम का मौकूफ है कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन हैदराबाद दक्कन बशमूल इलाका तेलंगाना निजाम हुकूमत के जेरे असर था। फिर 17 सितंबर 1948 को
सरदार वल्लभ भाई पटेल के फैसले कुन हुक्म के बाद हिंदुस्तानी फौज ने हैदराबाद पर हमला करते हुए उनको इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया था और इस दिन हैदराबाद दक्कन बिलखुसूस तेलंगाना की अवाम को निजाम हुकूमत और रजाकारों के मजालिम से नजात मिली थी। इस दिन यौम नजात मनाने और कौमी तिरंगा लहराने की जरूरत थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने इस दिन यौम नजात मनाने से इनकार कर दिया और यौम इंज़माम का ऐलान किया, जिस पर एबीवीपी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और केसीआर के खिलाफ नारे लगाए। बादिज़ां पुलिस ने तलबा कायदीन को गिरफ्तार करते हुए धरने को दरहम बरहम कर दिया। పాలన నుండి విముక్తి పొంది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మాత్రం సెప్టెంబర్ 17న స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది। ఈ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇదే కేసీఆర్ గల్లీ గల్లీన వాడవాడన జాతీయ జెండాలు ఎగరేయడం జరిగింది। ఈ రోజు గద్దెనెక్కినాక ఓటు బ్యాంకు రాజకీయం కోసం ఎంఐఎం లాంటి దుష్ట శక్తులకు భయపడి ఈ రోజు ఈ యొక్క సెప్టెంబర్ 17ని మర్చిపోవడం జరిగింది। ఎందరో అమరవీరులు త్యాగం ఈ రోజు మర్చిపోయి ఈ యొక్క సెప్టెంబర్ 17ని నిర్వహించకపోవడం సిగ్గుచేటు। ఇప్పటికైనా ఈ యొక్క సెప్టెంబర్ 17ని అధికారికంగా నిర్వహించి ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ కార్యాలయాలపైన ప్రతి చౌరస్తాలో జాతీయ జెండా ఎగరేసే విధంగా స్వేచ్ఛను కల్పించాలని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ హిందూఘట్ట నుంచి హెచ్చరించడం జరుగుతుంది। ఖబర్దార్ కేసీఆర్, ఇప్పటికైనా సెప్టెంబర్ 17ని అధికారికంగా నిర్వహించు, లేని ఎడల बीजेपी की जानिब से यौम नजात के मौके पर राधा किशन मधानी को खराजे अकीदत। उन्हें रजाकारों ने 1938 में हलाक कर दिया। मधानी हिंदू समाज के विखार के लिए जद्दोजहद करने वालों में शामिल थे। बीजेपी की जानिब से यौम नजात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर निजाम दौरे हुकूमत में हलाक किए गए राधा किशन जी मधानी के मुजस्सिमे की गुलपोशी करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर ओम प्रकाश मधानी ने बताया कि राधा किशन मधानी आर्य समाज के सरगर्म कारकुन थे और वो गौकशी के खिलाफ सरगर्म थे। उनको 2 अगस्त 1939 को पुलिस स्टेशन के करीब रजाकारों ने हलाक कर दिया था। बताया गया कि आज शहर में राधा किशन मधानी के नाम से कई स्कूल चलते हैं और एक सड़क भी इनके नाम से मौसूम है और गांधी चौक पर भी उनके नाम का एक मार्ग बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे महजिब लोग मर भी जाएं तो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं और इनका नाम हमेशा याद रखा जाता है। यौम नजात के मौके पर इनकी शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के फैसले से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया और यौम नजात मनाने पर मुबारकबाद दी। స్వాతంత్రం వచ్చిన సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో హిందూరు ప్రముఖులైన రాధాకృష్ణ మోదాని గారి త్యాగం మరవలేనిది। వారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో తుపాకీ గుళ్లకు బలైన మహనీయుడు। వారికి ఈరోజు తెలంగాణ విమోచన దిన సందర్భంగా వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భారతీయ జనతా పార్టీ వారికి నివాళులు అర్పించడం జరుగుతుంది। నిజాం చేస్తున్నటువంటి పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా, నిజాం అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి అసూలు బాసినటువంటి నిజామాబాద్ జిల్లాలో అసూలు బాసినటువంటి వ్యక్తి రాధాకృష్ణ మోదాని గారు। నిజాం సైన్యులు అకృత్యాలు అమానుషాలు చేస్తూ ఉంటే ఎదురొడ్డి పోరాడినటువంటి వ్యక్తి, అనేక మంది ఈ జిల్లాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి వ్యక్తి రాధాకృష్ణ మోదాని గారు। ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ కోసం పోరాడి హైదరాబాద్ సంస్థానం విలీనం కోసం పోరాడినటువంటి వ్యక్తుల్లో ప్రముఖులైనటువంటి వ్యక్తి రాధాకృష్ణ మోదాని గారు। కాబట్టి ఈరోజు రాధాకృష్ణ మోదాని గారు కూడా మనం స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। बीजेपी की जानिब से यौम नजात का एहतमाम। शहर में कई मुकामात पर तिरंगा लहराया गया। कहा कि सरदार वल्लभ भाई ने आज के दिन ही तेलंगाना की अवाम को निजाम और रजाकारों के जुल्म से निजात दिलाई। शहर में प्रभात टाकिस के करीब चौराहे पर यौम निजात का एहतमाम करते हुए बीजेपी की जानिब से तिरंगा लहराया गया और कौमी तिरंगा गाते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर सदर जिला बीजेपी पल्ले गंगा रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर 1948 को तेलंगाना जो के
निजाम की हुकूमत में शामिल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हिदायत पर यहाँ फौजी एक्शन लिया गया और तेलंगाना और हैदराबाद स्टेट को निजाम की हुकूमत से निजात मिली। इस दिन यहाँ से जुल्म व जबर का खात्मा हुआ और रजाकारों की मनमानियों पर रोक लगी। उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना अवाम के विखार का दिन है और सही मानों में तेलंगाना को इसी दिन आजादी मिली थी और इसके लिए तेलंगाना अवाम को सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि सिवाय इत्तेफाक आज दोहरी खुशी का दिन है। आज के दिन तेलंगाना को निजाम हुकूमत से निजात मिली थी तो दूसरी तरफ आज मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। उन्होंने जिला बीजेपी की जानिब से नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर दीगर कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि निजाम दौरे हुकूमत में तमामी तबकात की हालत दगरगू थी। सरदार वल्लभ भाई ने इनको निजाम और रजाकारों के जुल्म से 17 सितंबर को निजात दिलाई थी। इतिहास गवाह है निजाम सरकार के निरंकुश शासन से जो हमारा समाज बहुत ही भयभीत हो गया था, बहुत ही डरा हुआ था। आज हमारे दादा परदादा हमारे पुरखे जिन्होंने रजाकार तोड़ के रजाकारों ने जो हम पे जुल्म किया था बहुत ही सहा है और कई कुर्बानियां दी है हमारे बुजुर्गों ने। उस वक्त सरदार पटेल ने दिल पे लेकर हमें निजाम के निरंकुश शासन से बचाते हुए तेलंगाना को सेपरेट कर हमारे समाज को बहुत ही जीने का अवसर दिया। సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనీసం మన పండుగని మనం చేసుకోనివరా, మన స్వాతంత్రాన్ని మనం జరుపుకోనివరా, మాకింత బానిసత్వం అని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి నేటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు ఉద్యమ సమయంలో నువ్వు మాట్లాడినటువంటి మాటలు మర్చిపోయావు, చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ మర్చిపోయావు, తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేశావు. ఆ రోజు మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఈ రోజు ప్రజలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఆ రోజు ఉద్యమ సమయంలో నువ్వేమన్నావు? ఈ సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతోంది, తెలంగాణలో తెలంగాణ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని కూడా జరుపుకోనివరా, మాకింతటి అన్యాయమా? जिला कांग्रेस की जानिब से भी 17 सितंबर को कौमी तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 1 साल बाद हैदराबाद दक्कन की इंडियन यूनियन में शमूलियत अमल में आई, लिहाजा ये दिन तेलंगाना अवाम के लिए यादगार है। जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से कांग्रेस दफ्तर में योम इंज़िमाम तेलंगाना के मौके पर तिरंगा लहराया गया। ताहिर बिन हमदान की क़यादत में कई कांग्रेसी कायदीन इस प्रोग्राम में शरीक थे, जबकि रुकन कानून साज कौंसिल आकुला ललिता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपने खिताब में कहा कि 17 सितंबर 1948 को तेलंगाना अवाम को निजामदार हुकूमत के मजालिम से नजात मिली और हैदराबाद दक्कन की इंडियन यूनियन में शमूलियत अमल में आई। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 1 साल बाद हैदराबाद दक्कन को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया, लिहाजा जिस तरह 15 अगस्त हिंदुस्तानी अवाम के लिए अहमियत का हामिल है, इसी तरह 17 सितंबर का दिन भी हैदराबाद दक्कन बिलखुसूस तेलंगाना की अवाम के लिए इंतहाई अहमियत और विखार का दिन है। इस दिन तेलंगाना की अवाम को रजाकाराना तहरीक के मजालिम और मनमानियों से निजात हासिल हुई थी। इस प्रोग्राम में प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी एन रत्नाकर, बंटू बलराम और दिगर शरीक थे। పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో 4000 మంది అమరులయ్యారు. మన నిరంకుశ పాలన అంతమొందించడానికి రజాకర్ల జమాన్లో చాలా వాళ్ళు దౌర్భాగ్య స్థితిలో మనని ఉంచారు. కాబట్టి స్వాతంత్రము భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వస్తే మన తెలంగాణ విమోచన దినము ఈరోజు సెప్టెంబర్ 17th మనము జరుపుకుంటున్నాము. ఇది అధికారికంగా జరపాలని మేమందరము కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. త్యాగం చేసినటువంటి దాదాపు 3-4 వేల మంది ఆ రోజు అమరులైనటువంటి వాళ్లకు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ మేము కోరేది ఒకటే, తెలంగాణ నూతన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం కొరకు ఏ విధంగా అయితే త్యాగం చేశారో దాదాపు 3000 మంది విద్యార్థులు, మేధావులు అందరూ కలిసి అదేవిధంగా మనం భారతదేశంలో స్వతంత్ర భారతదేశంలో విలీనమైనటువంటి 17వ సెప్టెంబర్ను కూడా ఒక పండుగగా జరుపుకోవాలని कमसिन तलबा का काबिल सताइश इक़दाम। शर्मदार प्रोग्राम के तहत इन तलबा ने सड़कों के गढ़ों को सीमेंट और रेती से हमवार किया। ये काबिल तकलीद काम है जो नेकी के ज़मरे में शामिल है।
अगस्टिया इंटरनेशनल के ज़ेरे निगरानी SNV स्कूल के तलबा ने एक गैर मामूली काम अंजाम दिया, जिसकी जितनी भी सताइश और हौसला अफजाई की जाए कम है। इन कम उम्र तलबा ने शहर की सड़कों में जा बजा पड़े हुए गड़ों को सीमेंट और रेती मिलाकर पाटने का गिरा खद्र काम अंजाम दिया। इन कमसिन तलबा ने बताया कि उन्होंने सड़कों पर ट्रैफिक की मुश्किलात का जायजा लेने के बाद इस फैसले पर पहुंचे कि अपने जाती मसारिफ से इन गढ़ों को सीमेंट और रेती से पाट दिया जाए ताकि ट्रैफिक को सहूलत मिले। और फिर उन्होंने आज अगस्टिया सोसाइटी की ज़ेरे निगरानी श्रमदान प्रोग्राम शुरू किया और अपने हाथों से इन गढ़ों को हमवार कर दिया। यकीनन इन कमसिन तलबा का ये इकदाम नाकाबिले नजरअंदाज है और जरूरत है कि अवाम इन तलबा से तहरीक लेते हुए रजाकाराना तौर पर श्रमदान प्रोग्राम शुरू करे और अपने अतराफ की सड़कों को हमवार करने की खिदमत अंजाम दे। ये एक ऐसी खिदमत है जिससे इंसानों को राहत हासिल होती है और ये आइन नेकी का काम है, क्योंकि रास्ते से पत्थर हटाना भी नेकी का काम माना जाता है। రోడ్డు మీద ఉన్న గుంతలను గుర్తించి వాటి ద్వారా జరిగే ప్రమాదాలను గుర్తించి మేము ఆ గుంతలను మూసేయాలని మా సొంత ఖర్చుతో మేము బాగు చేస్తున్నాము. మాకు మేము అంబేద్కర్ భవన్లో ఇంతకు ముందు కూడా ఒక రెండు డ్రామాలు చేశాము. అందులో రోడ్డు ప్రమాదం ఒకటి. దాన్ని సొంత కళగా నిజం చేయాలని మేము కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాము. ఇక్కడ DFC డిజైన్ ఫర్ చేంజ్ అనే ప్రోగ్రామ్ పిల్లలు సమాజంలో చేంజ్ తీసుకురావడం కోసం వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం జరుగుతుంది. మొన్న ఆల్రెడీ అంబేద్కర్ భవన్లో దాని మీద ఒక డ్రామా కూడా ప్లే చేశాము. అంటే రోడ్డు పైన గుంతలున్నప్పుడు ప్రజలకు ఏ విధంగా ఇబ్బంది అవుతుందని ఆ అంశం వీళ్ళు తీసుకొని ఇవాళ వాళ్ళు ఆచరణలో పెట్టారు. ఇక్కడ SP ఆఫీస్ ముందున ఉన్న రోడ్డు పైన గుంతని వాళ్ళ సొంత ఖర్చుతోని వాళ్ళే అన్నీ సమకూర్చుకొని ఇసుక మరియు కంకర వాళ్ళే సమకూర్చుకొని వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ గుంతల్ని పూడ్చడం జరుగుతుంది. 17 सितंबर को हैदराबाद दक्कन की इंडियन यूनियन में शमूलियत पर बार काउंसिल निजामाबाद ने जश्न मनाया। उन्होंने बताया कि इस दिन हम इंडिया में शामिल हुए, जो कि काबिल फख्र बात है। निजामाबाद बार काउंसिल एसोसिएशन की जानिब से आज तेलंगाना और हैदराबाद स्टेट के इंडियन यूनियन से इल्हाक पर जश्न मनाया गया और तिरंगा लहराते हुए आजादी की खुशी मनाई गई। इस मौके पर बार एसोसिएशन सदर रामाराव और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम ने बताया कि तेलंगाना को 1 साल बाद आजादी मिली थी, जबकि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और हैदराबाद स्टेट 17 सितंबर 1948 को इंडियन यूनियन में शामिल कर ली गई। मोहम्मद कासिम एडवोकेट ने बताया कि तेलंगाना को इंडियन यूनियन में शामिल करने में रुकावटें पेश आ रही थी, जिस पर उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त की रवैया इख्तियार करते हुए हैदराबाद दक्कन पर फौजकशी की, जिसको तारीख में पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। उन्होंने बताया कि आज का दिन हमारे लिए काबिल फख्र है कि हम इंडियन सरकार के साथ शामिल हो गए। మన తెలంగాణ విమోచన దినాన్ని మనము గట్టిగా ఎందుకు మనము నిజాం పరిపాలన నుంచి మనం విముక్తి ఎందుకు చేసుకోకూడదని గట్టిగా పలుకుతూ లేదు అంటే నిజాం పరిపాలనను మనము ఎదిరించి మనం ఒక యుద్ధం మాదిరిగా చేస్తూ మనము వాళ్ళకు ఒక అల్టిమేటం ఇద్దాము అని చెప్పేసి అనగానే మన నిజాం ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అని అంటే మన నిజాం ప్రభుత్వం మన భారతదేశంలో విలీనం చేయడానికి ఒప్పుకొని ఈ 17వ తారీఖు నాడు మనకు తెలంగాణ విమోచన దినాన్ని చేసుకున్నాం కనుక ఈరోజు ఈ శుభ वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों का नतीजा सारे बातचीत कामयाब ना होने की वजह से उन्होंने पुलिस एक्शन के ज़रिए हैदराबाद स्टेट को उस्मानिया स्टेट से इंडिया में मुंतकिल करके इंडिया का एक हिंदुस्तान का एक तेलंगाना का एरिया को हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनाते हुए आज 17 सितंबर को उन्होंने अपनी कामयाबी का कामयाब मुजाहरा किया। तब से लेके आज तक ये हैदराबाद स्टेट हिंदुस्तान का एक हिस्सा बन के और हिंदुस्तान में मिलते हुए आज तरक्की के ओर जा रहा है। कोलास मौजे को कोडबगल मंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि इससे कोलास की अवाम को सहूलत हासिल होगी। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि मंडलों की तश्कील के मौके पर कोलास को जुक्कल के बजाय कोडबगल में शामिल किया जाए।
कोलास मुआवजे को कोड़पल मंडल में शामिल करने का मुतालबा करते हुए कोलास की अवाम ने डीआरओ निजामाबाद को एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि इस मुआवजे कोलास को जुक्कल की बजाय कोड़पल मंडल में शामिल किया जाए। वजूहत का इजहार करते हुए बताया गया कि जुक्कल से मुआवजा कोलास का फासला 12 किलोमीटर है, जबकि कोड़पल सिर्फ 8 किलोमीटर के फासले पर है और इस मुआवजे से जुक्कल को जाने के लिए सवारी की सहूलत मुश्किल है, जबकि कोड़पल जाने के लिए मुतादिद सवारियां हासिल होती है। कोलास को कोड़पल में शामिल करने से मुकामी अवाम को जबरदस्त राहत हासिल होगी, लिहाजा अजला और मंडलों की तश्कील को आखिरी शक्ल देने के मौके पर मौजे कोलास को कोड़पल में शामिल किया जाए। కొడవల్ మండలంలో మా కౌలాస్ కలపాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే జుగల్కు కొడవల్కు డిస్టెన్స్లో వేసుకున్న కూడా జుగల్ వచ్చి 12 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది, కొడవల్ వచ్చి 8 కిలోమీటర్ వస్తుంది. అందుకని మా ఊరు కౌలాస్లో కొడవల్ కలిపితే బాగుంటుందని మేము కోరుకుంటున్నాం. అది ఇంకోటి ఏంటంటే అది కొడవల్ వచ్చి హైవేలో ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు రేపు డెవలప్మెంట్ అవుతుంది తప్పకుండా. మళ్ళీ బస్సు సౌకర్యాలు చూసుకున్నా కూడా పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు 29 బస్సులు అంటే ఇంచుమించు 20-25 నిమిషాలకు ఒక బస్సు కొడవల్ పోవడానికి మాకు సౌకర్యం ఉంటుందని మా ఊరిని కొడవల్ కలుపుతానని కోరుకుంటున్నాం. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। कंटोनमेंट में पुख्ता गणेश मंदिर की तामीर के काम को फौजियों ने रुकवा दिया, जिसकी वजह से वहां कशीदगी फैल गई, लेकिन फौज ने इस इलाके का मुहासिरा कर लिया। बोइनपल्ली कंटोनमेंट इलाके में पुलिस स्टेशन से मुत्तसिल मैदान में गणेश बिठाया गया था। गणेश निमज्जन के बाद यहां पर बजरंग दल और शिवसेना की जानिब से पुख्ता गणेश मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको कंटोनमेंट के फौजियों ने नाकाम बना दिया। इत्तला मिलते ही कंटोनमेंट सीओ सुजाता गुप्ता मुकाम वाक़या पर पहुंची और इस इलाके को फौजी तहवील में ले लिया और मंदिर बनाने के काम को रुकवा दिया। इसी असना में यहाँ पर बजरंग दल और शिवसेना के कारकुन जमा हो गए और फिर इस इलाके में तनाव का माहौल बन गया, लेकिन फौजियों ने इस इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया। सुजाता गुप्ता ने बताया कि इस इलाके में कई गैर मजाज तामीरात की गई है, जिसको अनकरीब बर्खास्त कर दिया जाएगा। नईम के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात की तरदीद, सीबीआई के जरिए तहकीकात का मुतालबा, मेरी शख्सियत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। टीडीपी रुकने असम्बली का बयान। तेलुगुदेशम रुकने असम्बली आर कृष्णा ने बदनाम गैंगस्टर के साथ उनका नाम जोड़ने की कोशिश को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया और कहा कि एक बदनाम करने और उनकी शख्सियत को मुतासिर करने की कोशिश है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि इनके नईम के साथ रॉबित का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये महज इल्जामात और क़यासात की बुनियाद पर कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई के जरिए तहकीकात करवाई जाए और वो सीबीआई तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार है। नईम से ताल्लुकात साबित करने सीएम को चैलेंज, मैं खुद ही रॉडीइज्म और जबरी अराजियत पर कब्जों का मुखालिफ था, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की वजाहत। नलगोंडा से ताल्लुक रखने वाले सीएलपी कायद कोमटिरेड्डी और वेंकट रेड्डी ने भी सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि इनके गैंगस्टर नईम के साथ किसी भी किस्म के रॉबित थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद गुंडागर्दी और अराजियत पर जिबरी कब्जों का मुखालिफ था, मेरा नाम इन मामलों से जोड़ना शर्मनाक है। उन्होंने रियासती वज़ीर आला केसीआर को चैलेंज किया कि वो नईम के साथ इनके ताल्लुकात को साबित करे। उन्होंने कहा कि इस मामले की ठोस और गैर जानिबदाराना तहकीकात लाजमी है, लिहाजा इस मामले की तहकीकात सीबीआई के जरिए करवाई जाए। आला ओहदेदारों की हरासानी की वजह से एसआई ने खुदकुशी कर ली थी। इसकी बीवी की शिकायत पर हाईकोर्ट ने डीएसपी और सीआई पर एफआईआर का हुक्म दिया। सिद्दीपेट में बरसर खिदमत सब इंस्पेक्टर रामकृष्णा ने खुदकुशी कर ली थी और खुदकुशी के मौके पर उन्होंने वजूहत पर मबनी तहरीर छोड़ दी थी, जिसमें मुतवफ़ी सब इंस्पेक्टर ने लिखा था कि वो आला सतही ओहदेदारों के सख्त रवैये और हरासानी से दिलबर्दाश्ता हो चुके हैं, लिहाजा खुदकुशी कर रहे हैं। रामकृष्णा की अहलिया ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए शोहर की खुदकुशी की तहकीकात और हरासानी का मौजिब बने ओहदेदारों पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने सिद्दीपेट डीएसपी सुधीर और सीआई पर एफआईआर दर्ज करते हुए मुकदमा चलाने का हुक्म जारी किया है। अपनी बीवी की नाश को कांधे पर उठाकर 10 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करने वाले मांझी को बहरीन के वजीर आजम की इमदाद। बहरीन बीसी ने 8,80,000 का चेक उसके हवाले किया। चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया था, जिसमें देखा गया कि एक शख्स अपनी बीवी की नाश को कांधे पर उठाया जा रहा है। इसके ताल्लुक से मालूम हुआ कि ये शख्स उड़ीसा का रहने वाला गरीब मांझी है, जो अस्पताल में अपनी बीवी के इंतकाल के बाद एम्बुलेंस या गाड़ी के लिए किराए के पैसे न होने की वजह से अपनी बीवी की नाश को कांधे पर उठाकर 10 था 12 किलोमीटर का फासला तय करते हुए अपने गाँव पहुँचा था। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, बहरीन के वजीर आजम खलीफा बिन
सलमान खलीफा के पास पहुंचा, वो शदीद मुतासिर हुए और उन्होंने ऐलान किया था कि वो मांझी को अपनी जानिब से 8,80,000 रुपए की इमदाद फराहम करेंगे और फिर बहरीन एम्बेसी की जानिब से मांझी को दिल्ली में 2 दिन कबल 8,80,000 रुपए का चेक एम्बेसी जिम्मेदारान ने हवाले कर दिया। तेलंगाना हुकूमत पालमोर प्रोजेक्ट की तामीर में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है। फंड्स की अदम फराहमी तामीरी कामों की सुस्त रफ्तारी की वजह है। रेवंत रेड्डी का हुकूमत पर इल्जाम। तेलंगाना तेलुगु देशम के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने पालमोर प्रोजेक्ट के तेलंगाना टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इस प्रोजेक्ट के काम तेज रफ्तारी से चल रहे थे और तामीरी काम के लिए वाफर फंड्स फराहम किए जा रहे थे, लेकिन तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद बरसर इख्तिदार आने वाली टीआरएस हुकूमत इस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर रही है और फंड्स की फराहमी में भी तसाहुल का मुजाहरा बरत रही है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अब तक भी ज़ेरे तकमील ही है। शहर हैदराबाद में 3 दिन से तेज रफ्तार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार फिसलकर नीचे गिरा और कार की जद में आकर हलाक हो गया, जबकि एक दूसरा नौजवान नाले में गिरकर बह गया। शहर हैदराबाद में 3 दिन से मौसलाधार तेज रफ्तार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सड़कें झील की शक्ल इख्तियार कर ली है और नेशेबी इलाकों में पानी मकानों में दाखिल हो गया है। जुमा के दिन हुई बारिश के दौरान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाणक्य बाइक से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। इसी दरमियान एक कार ने उसको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इसी तरह एक नौजवान तेज रफ्तारी से बहते हुए एक नाले में गिर गया और फिर उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। पानी के बहाव में ऐसा लगता है कि ये नौजवान बह चुका है। ये नौजवान अब तक भी लापता बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक जबरदस्त झटका लगा। साबिक वजीर आला ने 43 अराकीन असम्बली के हमरा कांग्रेस को छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शमूलियत इख्तियार कर ली। चंद माह कबल अरुणाचल प्रदेश में बरसर इख्तिदार कांग्रेस को एक खतरनाक झटका लगा। 2 मरतबा इस रियासत के वजीर आला रहे पेमा खंडू ने पार्टी से नाराजगी का इजहार करते हुए बगावत कर दी और कांग्रेस के 45 अराकीन असम्बली के मुंजमला 43 अराकीन असम्बली को लेकर वो कांग्रेस से अलहदा हो गए और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर मरकजी हुकूमत की मदाखिलत के बाद सदर राज नाफिज कर दिया गया था, जिसको गैर आईनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सदर राज की बर्खास्तगी और अवामी हुकूमत को इख्तिदार सौंपने की हिदायत दी थी। बरेली में एक लड़की ने सड़क छाप फरहाद को मुनासिब सबक सिखाया। बताया गया कि ये ओबाश नौजवान काफी अरसे से लड़की को हरासा कर रहा था। मुकामी अवाम ने लड़की का भरपूर ताउन किया। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के मीरपुर की रहने वाली एक लड़की ने एक सड़क छाप फरहाद को जबरदस्त सबक सिखाया और इस लड़की ने सबक सिखाने के लिए चप्पल को हथियार बनाया। बताया गया है कि ये नौजवान एक अरसे से इस लड़की को तंग कर रहा था और इसने तंग आकर कई बार अपने रास्ते तब्दील कर लिए थे, लेकिन ये नौजवान इसका मुसलसल पीछा करते हुए तंग करता रहा और आखिरकार ये लड़की भड़क उठी और फिर उसने चप्पल उठाकर नौजवान की पिटाई शुरू कर दी। इस लड़की का मुकामी नौजवान ने जबरदस्त ताउन किया और इस सड़क छाप फरहाद की दुर्गत बनाई गई। सियासत में दाखिला मेरी गलती थी जिसकी मैंने इस्लाह कर ली। इलाहाबाद की अवाम से मैं शर्मिंदा हूँ। अमिताभ बच्चन का इजहार ख्याल। बॉलीवुड के मारूफ फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो अपनी मुख्तसर सी सियासी जिंदगी में इलाहाबाद की अवाम के लिए कुछ करने से कासिर रहे जिसकी उन्हें शर्मिंदगी है और वो इलाहाबाद की अवाम से माजूरत ख्वाह है। उन्होंने कहा कि सियासत में दाखिला उनकी एक फाश गलती थी जिसकी उन्होंने जल्द ही इस्लाह कर ली। उन्होंने कहा कि सियासत उनका मैदान नहीं है, वो इस मैदान के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके अब भी नेहरू खानदान से बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार है। पाकिस्तानी कबायली इलाके की मस्जिद में खुदकश बम धमाका, 21 मुसल्ली हलाक। जुमा के दिन पेश आए इस धमाके में कई अफराद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तानी कबायली इलाके मिन्हाद एजेंसी की तहसील अंबार की एक मस्जिद में खुदकश बम धमाका किया गया। जुमा के दिन हुए इस धमाके में 21 अफराद हलाक हो चुके हैं। बताया गया है कि तहसील अंबार की मस्जिद गुल में जुमा की नमाज के लिए लगभग 200 अफराद शरीक थे। खुदकश धमाके में यहाँ के मुसल्लियों में से 21 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि कई जख्मी हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपने असासजात का सही रिकॉर्ड पेश नहीं किया था, लिहाजा वो पाकिस्तानी दस्तूर के दफा 63 की शर्ह 2 के तहत पार्लिमानी रुकनियत के अहल नहीं रहे।
नवाज शरीफ को पार्लिमानी नशिस्त से नाअहल करार देने की अपील करते हुए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से बताया गया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने असासजात का सही रिकॉर्ड पेश नहीं किया, लिहाजा अब नवाज शरीफ सादिक व अमीन नहीं रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी के मुदस्सिर चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मशावरत से एक अर्जी तैयार की, जिसमें बताया गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी आईन 63 की दफे 2 के तहत मियार पर खड़े नहीं उतरते। उन्होंने असासजात का रिकॉर्ड पेश करते वक्त अपने लंदन के असासजात का इजहार नहीं किया, लिहाजा उनको पार्लिमानी रुकनियत के लिए नाअहल करार दिया जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने 17 सितंबर यानी आज यौम नजात का एहतमाम किया। कई मुकामात पर कौमी तिरंगा लहराया गया। इस दिन निजाम और रजाकारों के जुल्म से निजात मिली। बीजेपी और कांग्रेसी कायदीन का बयान। एबीवीपी ने यौम नजात तकरीब सरकारी सतह पर ना मनाने पर बरहमी का इजहार किया। एबीवीपी का जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना और मुतालिबा के यौम नजात तकरीब का सरकारी सतह पर एहतमाम किया जाए। बारिश की हशर सामानियों से हैदराबाद परेशान। बारिश ने आम जिंदगी को ठप कर दिया। बारिश की वजह से मोटरसाइकिल सवार फिसल कर गिरा और कार की जद में आकर हलाक हो गया, जबकि दूसरा नौजवान नाले में बह गया। पाकिस्तान की एक मस्जिद में खुदकश बम धमाका। जुमा के दिन पेश आए इस धमाके में 21 अफराद हलाक हो गए। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।